ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 39 एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वतन्य असंशयस्य छेता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते। शब्दार्थ तत् यह है मैं मेरा संशयम संदेह कृष्ण हे कृष्ण छेतुम दूर करने के लिए अर्हसि आपसे प्रार्थना है अशेषतः पूर्णतया त्वत् आपकी अपेक्षा अन्य दूसरा संशयस्य संदेह का अस्य इस छेता दूर करने वाला न नहीं ही निश्चय ही उपपद्यते पाया जाना संभव है। अनुवाद हे कृष्ण यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की ध्यान से सभी सुनेंगे। मैं पूछूंगा क्या समझ में आया। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। समझ आया? हिंदी नहीं समझ में आती तेरे को? आती है तो मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। समझ आई क्या? कृष्ण बोलो। भविष्य भूत और वर्तमान के जानने वाले हैं। मतलब सब जानते हैं भगवान। कल क्या हुआ था वो भी जानते हैं, आज क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है। समझ आई?
पूछूंगा तो बताना अभी, ठीक है? ऐसे ही ध्यान से सुनो। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों को पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। समझ आया सबको? व्यष्टि माने व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का, माताओं का। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें
कृपा करके ध्यान से सुनिए। आपका शुभ नाम? क्या नाम? यश। पूरा नाम? यश खुराना। कहाँ से हैं? नागपुर से यश खुराना जी आए हैं। अकेले आए हैं? कोई नाग को साथ में नहीं लाए ना? अकेले आए हैं, बिना नागों के आए हैं यश खुराना जी नागपुर से। इनका हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। हरि बोल। हमारे गुरु महाराज कहते हैं नागपुर से, बोले नाग तो नहीं लेके आए वहाँ से? तो मैंने कहीं पढ़ा नागपुर का नाम वो पहले नागों की स्थली थी, तो वहाँ नाग तो हैं, इसका मतलब अभी नहीं है, दिखते नहीं है। हाँ, अभी इंसानों में बड़े नाग दिख रहे हैं वहाँ पर, तो छोटे वाले नाग थोड़े लुप्त हो गए वहाँ पर, है कि नहीं? चलो, जैसे भूत अब दिखते नहीं ना, क्योंकि समाज में भूत बहुत हो गए हैं व्यक्तिगत रूप से। अच्छी बात है। देखो, एक बार घटना घटी। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय में अर्जुन ने तीर चलाया, तो इतनी ताकत थी उस तीर में कि कर्ण का रथ 20 हाथ पीछे चला गया। फिर ये भगवान देख रहे थे, फिर कर्ण ने तीर चलाया तो अर्जुन का रथ 4 हाथ पीछे आ गया। उसके तीर में भी ताकत थी। जब 4 हाथ पीछे आया तो अर्जुन कहते, वाह कर्ण, कितना बढ़िया तुमने, वाह क्या ताकत है तुम्हारे तीर की। तो भगवान बड़े उदात्त होकर के प्रशंसा करने लगे कर्ण की, वाह कर्ण, अद्भुत। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। जब मैंने तीर चलाया और मेरे तीर से 20 हाथ पीछे चला गया रथ, तब तो भगवान ने कुछ कहा नहीं। और कर्ण ने जब तीर चलाया तो भगवान कह रहे, वाह कर्ण, अद्भुत। तो प्रश्न उठेगा ना, फिर सबके जीवन में ऐसा उठता है। संसार में हम लोग कई बार भक्ति करते हैं और कई बार बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता। परिक्रमा लगाते हैं, 32 माला करते हैं, 64 माला करते हैं, ठीक है, करता होगा, क्या दिक्कत है। और कोई बाहर का व्यक्ति 2-4 माला ही कर, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, या छोटी परिक्रमा ही लगा देता, वाह बहुत बढ़िया, पैदल लगाई पूरी। हाँ, और मंदिर के व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, पैदल लगाई पूरी, कौन सी नई बातें लगा। उल्टा पूछते हैं, क्यों गया था परिक्रमा लगाने के लिए? पूछ के गया था क्या? उल्टा प्रश्न और खड़ा हो जाता है, क्या होने वाला है परिक्रमा से? कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने परिक्रमा लगा? कथा छोड़ के परिक्रमा गया था बेवकूफ। डिपेंड करता है देश काल परिस्थितियों के अनुसार। तो अर्जुन ने जब प्रश्न किया, अर्जुन से रहा नहीं, बोले प्रभु, योद्धा तो वो भी थे, बोले मैंने तो 20 हाथ पीछे धकेला, आप 4 हाथ पे ही प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, मेरी तो प्रशंसा किया नहीं। भगवान कहते हैं एक्चुअली में जब उसने तीर चलाया तो तुम्हारे रथ को तो मैंने दबा के रखा है, या इसलिए मात्र 4 हाथ पीछे गया, नहीं तो सैकड़ों हाथ पीछे चला जाता। तुमने 20 ही हाथ पीछे धकेला उसका तो मेरे को बिठा के भी 4 हाथ पीछे धकेल दिया उसने, छोटी बात है। इस रहस्य को अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं, इस रहस्य को कौन समझ रहे हैं? कृष्ण समझ रहे हैं। तो
कई बार भगवान किसी गुण को देख करके प्रशंसा भी करते हैं, कई बार ये भी दिखाते हैं कि इसमें तुम्हारी ताकत 20 हाथ की थी, देखो मेरी वजह से ये रोका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मंदिर में रह करके अगर हम 16 माला कर लिए, 32 माला कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर रह करके कोई 2 माला 4 माला ही कर पा रहा, माया से लड़ता, वो छोटी बात है क्या है? यहाँ तो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हो रहा है, इसमें हमारी सामर्थ्य का कोई विशेषता नहीं, हमें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। कई बार भगवान उत्साह भी बढ़ाते हैं, डिपेंड करता है। खैर, भगवान छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं और प्रशंसा करते हैं। भगवान कर्ण की प्रशंसा करते हैं अर्जुन के पूछे जाने पर, कि अर्जुन कहते हैं कि मैंने कई बार देखा है आप प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, वो एक गलत पक्ष से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ विशेषताएं हैं। बोले क्या विशेषता है उसकी? बोले उसकी एक विशेषता है कि वो महामना है, उसका मन बड़ा महान है, उसका मन बड़ा उदार है। कैसा है? उदार मन का व्यक्ति, उदार मन का व्यक्ति। हम देखना चाहते हो, चलो दिखाते। दैव इच्छा से भगवान ने ऐसी लीला किया, भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, अर्जुन चेला बन गए, गुरु शिष्य बन करके कर्ण के यहाँ पहुंचे, भिक्षाम देही। ऐसी लीला हुई कि 15 दिन तक निरंतर वर्षा हो रही थी, और भगवान कहते देखो राजन, अंग देश का राजा था वो, तो हम किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते, खुद ही भोजन बनाएंगे हम, तुम हमें लकड़ी दे दो कुछ चूल्हा जलाने के लिए। तो सैनिक भेजे गए लकड़ी ढूंढने के लिए। जंगल में वर्षा हो रही थी, कहीं लकड़ी उपलब्ध ही नहीं थी। लौट के आगे बोले कहीं सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं। दुर्योधन कर्ण की चापलूसी करता रहता था, वो जानता था कि अर्जुन की टक्कर यही ले सकता है, तो दुर्योधन उसको विशेष विशेष वस्तुएं देता रहता था गिफ्ट के रूप में। तो उसने कर्ण के लिए एक महल बनवाया था जो चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था, विशेष महल था। पूरे भारतवर्ष में किसी और के पास ऐसा महल नहीं था जो चंदन की लकड़ियों से महल बना हो। तो बोले अरे, हमने सुना था तुम बड़े दानी हो, लकड़ी नहीं है, तुम लकड़ी भी नहीं दे सकते, चलो हम चलते हैं। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते आप, रुकिए। सेवकों, जाओ मेरा धनुष बाण लेके। धनुष बाण किस लिए? बोले ये जो मेरा महल है जो ढका हुआ है, इसको मैं गिरा देता हूँ, जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ी ले लेंगे ब्राह्मण। महाराज वो चंदन का बना हुआ बहुत कीमती महल है। अरे कीमती महल है तो क्या हुआ, भक्तों की सेवा से बढ़कर थोड़ी। उन्होंने तुरंत, दानी थे, महामना ऐसे नहीं होता, उदारा सर्व एवैते। भगवान ने कहा जो भक्त होते हैं वो उदार होते हैं। ऐसे ही थोड़ी उन्होंने भगवान का दर्शन पाया था, वो भी सुकृतिवान थे। उन्होंने तुरंत धनुष्वान मंगाए और तीर छोड़ा और चंदन का महल गिरा दिया और कहने ले जाओ जितनी लकड़ी चाहिए। तो भगवान भी प्रशंसा कर रहे हैं, अर्जुन ने भी देखा। और ऐसे प्रसंगों को सुनकर के हमारे अंदर भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि देखो भगवान भी गुणगान कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो अधर्म का पक्ष क्यों ले रहा है, उधर क्यों खड़ा है? भगवान का पितामह भीष्म भी उधर खड़े हैं। हालांकि पितामह भीष्म महाभागवत वैष्णव में 12 महाजनों में से एक महाजन है। कर्ण तो 12 महाजनों में से एक महाजन नहीं गिने गए। बोले द्रोणाचार्य भी खड़े हैं। भगवान सभी चीजों के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं। हर व्यक्तित्व के लिए भगवान के द्वार खुले रहते हैं। भगवान इतने उदार हैं कि कभी किसी के लिए दरवाजा बंद
नहीं करते। हूण पुलिंद खस आदि योनियां जो बहुत ही जिंदे आदमी को खा जाए, कच्चा मांस खाने वाले लोग, पुलक आदि, इन सब के लिए भी भगवान भागवत के अंदर सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से दर्शाते कि उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आए और भगवान जो गुण हैं उनको एप्रिसिएट करते हैं। अवगुण हैं, भगवान उसको नकार रहे हैं, लेकिन गुण को पॉइंट आउट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं अर्जुन, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कई बार। इसका अपमान हुआ था शूद्र पुत्र होने के कारण, और विवश होकर के जब इसने देखा कि दुर्योधन ने इसकी सहायता की थी, तो उसकी कृतज्ञता के तले ये दब गया। और कृतज्ञता के तले दब करके इसने सोचा कृतज्ञता का अगर उल्लंघन करूंगा तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए उस परिस्थिति के कारण ये उस ओर खड़ा है। बाकी इसके अंदर भी विशेष गुण है। ध्यान रखो, गुणों की सराहना हुई है सर्वत्र। भगवान ने गुणों की सराहना की है, सभी के गुणों की सराहना की है। समय समय पर भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के भी गुणों का गान किया है। वामन अवतार बन करके जब भगवान बलि महाराज से भिक्षा मांग रहे हैं, तो वहां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भी गुणगान कर रहे हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो हम कई बार ऐसे पात्रों के लक्षणों को सुनकर के हम भी सोचते हैं हम भी ऐसे बन जाते हैं। हमें भी कृतज्ञता का ध्यान देना चाहिए। हमें भी देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी किसी पक्ष में खड़ा होना पड़ता है, कभी किसी पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। इसमें क्या गलती है? बोले ये बात ठीक है कि हम गुणों को देखते हैं और अवगुणों से ऊपर उठना चाहते हैं, और भगवान सबके गुणों को एप्रिसिएट करते हैं, लेकिन हम फंस भी गुणों में ही जाते हैं। हम फंस भी गुणों में ही जाते हैं, अवगुणों में हम नहीं फंसते। अवगुणों से बाहर निकलना सहज है, लेकिन गुणों से बाहर निकलना सहज नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाए तू सो रहा अभी तक, मंगल आरती नहीं आ सकता क्या? तो उसको सोना अवगुण है, आलस्य अवगुण है, नींद अवगुण है, उसको उठा करके ला सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति परिक्रमा लगा रहा है, सो नहीं रहा है, मंगल आरती को छोड़ करके, कथा को छोड़ करके, भागवत को छोड़ करके परिक्रमा लगा रहा है, ये सोच के आज पूर्णिमा है परिक्रमा लगानी चाहिए, एकादशी है परिक्रमा लगानी चाहिए। बुरी बात नहीं है लगाना, अच्छी बात है, लेकिन छोड़ के परिक्रमा लगाना ये अच्छी बात नहीं। हम हॉस्टल में जब थे तो हम जप कर रहे थे, और एक हमारे प्रभु जी आरती कर रहे थे। तो बाहर आरती करके बाहर आए, बोले क्या कर रहा था तू? आरती में नहीं था? माला नहीं था, जप कर रहा था, जप बाकी था। कोई फायदा नहीं ऐसे जप का। जप छोड़ के, आरती छोड़ के जप कर रहा है। हाँ, जप के समय में जप छोड़ के आरती करना वो भी अपराध है। कि कोई जप चल रहा है और जप के समय में छोड़ करके बोले मैं अब आरती कर रहा हूं, मेरा मन अभी आरती करने का हो रहा है, नहीं चलेगा। और आरती को छोड़ करके जप कर रहा है तो भी नहीं चलेगा। और भागवत आदि क्लासेस को छोड़ करके परिक्रमा लगा रहा है, नहीं चलेगा। अब सोना अवगुण है और परिक्रमा लगाना गुण है। तो अब गुण से ऊपर उठना, गुण को त्यागना, गुण के दोष को समझना, ये इतना सहज नहीं। दोष की समस्या को समझना सहज है, दोष से बाहर आना
सहज है, सो कॉल्ड गुण से बाहर आना सहज नहीं। अर्जुन इतने बड़े दानी नहीं है, यहां तक कि मृत्यु के समय में भी दान करके दिखाया। कर्ण की प्रशंसा मृत्यु के समय में भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं प्रशंसा। अर्जुन से तब भी नहीं रहा गया, बोले प्रभु ये शत्रु इसने पांचाली के लिए अपशब्द कहे थे, लेकिन भगवान तो गुण दोष गुण दर्शन ही है ना, दोष दर्शन करते। बोले नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा दानी है, होगा, हम नहीं मानते, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। लेकर के गए, लेकर के जाकर के कहते हैं, फिर गुरु शिष्य का वेश बना लिया। वो बेचारे युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए अंतिम सांस ले रहे हैं, राधे श्याम हरे जाकर के एकदम से पहुंचे तो बड़ी कराह करके आवाज आई, प्रणाम ब्राह्मण देवता। अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो बेचारा मर रहा है, खुद ही मर रहा है, ये क्या हमारी सहायता, चलो चलो चलो। नहीं, ठहरिए ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हैं आप हमारे यहाँ आए, क्या चाहते हैं आप हमसे, आप क्या चाहते हैं, तुम खुद ही मर रहे हो, हमें क्या दोगे। नहीं नहीं, आप कहिए, जीवन भर कोई हमारे दरवाजे से लौट के नहीं गया, अंतिम समय में कौन लौट करके जा सकता है, क्या चाहते हो बताओ। बोले हमारी पुत्री जवान थी, उसका विवाह करना चाहते थे, सोच रहे थे तुम्हारे पास आएंगे तुम कुछ धन मिलेगा, किसी ने बताया था युद्ध के मैदान में मिलेंगे, हमको क्या पता था तुम युद्ध के मैदान में मौत के दिन गिन रहे होंगे मृत्यु शैया पर पड़े हुए। नहीं, आप निराश नहीं हो सकते, एक काम करो, सामने जो पत्थर पड़ा है वो मेरे को दे दो। पत्थर से क्या होगा, बोले मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है। पहले राजा लोग दांतों में सोना लगा लेते थे, सोना धीरे धीरे करके अंदर जाता था शरीर में, शरीर में सोना जाए तो शरीर बड़ा ताकतवर बन जाता है। उन्होंने दांतों में से तोड़ करके सोना निकाल के दिया। इतने बड़े दानी थे, इतना बड़ा गुण था, लेकिन फिर भी भगवान का नित्य सानिध्य। इतने बड़े अर्जुन दानी नहीं थे, इतने बड़े दानी अर्जुन नहीं है। प्रशंसा दान की किसकी हो रही है, कर्ण की हो रही है, लेकिन अर्जुन की प्रशंसा क्यों हो रही है। अर्जुन फिर भी नित्य सानिध्य भगवान का क्यों पा रहे हैं, प्रशंसा भगवान कर रहे हैं संसारी दृष्टि से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नित्य सानिध्य कौन पा रहा है, अर्जुन। मित्रो असी में सखा चेती, तुम मेरे मित्रो और सखा हो, भक्तो असी में सखा चेती, भक्त हो और मित्र हो। किस बात को भगवान रीझ गए उनके ऊपर, उनके समर्पण के ऊपर। उन्होंने गुणों से अपने आप को ऊपर उठा लिया, जबकि गुण में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते, उनको निकालना ही बहुत भारी हो जाता है। गुण से बाहर तब तक व्यक्ति नहीं निकल सकता जब तक कि वो गुण को पजल ना समझे। गुण को खुद समस्या नहीं समझ रहा, उसको कैसे निकालोगे। उसका तो दिमाग पहले से उस कंसेप्ट को लेकर के चल रहा है कि मेरा उद्धार इसी से हो जाएगा, उसके दिमाग में वो बात धारणा के रूप में बैठ चुकी है, उसको आप नहीं समझा सकते आसानी से। लेकिन अर्जुन के साथ क्या हुआ, अर्जुन ने ये कंसेप्ट हमारा सबके लिए क्लियर किया। और अर्जुन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरणागति लेता हूं। क्या सोच के शरणागति ले रहे हैं, बोले मेरा दिमाग पजल हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृपण उसको कहते हैं जो अपने सिद्धांत की, अपने मन की मना करके चलता है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो शास्त्र सिद्धांत पर चलता है। हम किसी गुण को लेकर के अपनी धारणा बना करके उसी में अगर चलते हैं और शास्त्र के सार को नहीं ग्रहण कर पाते, शास्त्र में से ही कोई बात ग्रहण करते हैं, वो भी कृपण बना देगी हमको। कैसी विचित्र बात है। अर्जुन कह रहे कार्पण्य दोषो, कार्पण्यता का दोष आ गया मेरे अंदर, उसके कारण क्या हो गया है,
मेरा स्वभाव कृपणता को प्राप्त हो गया है। स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम, आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म से दिमाग खराब हो गया है, मेरा चित्त धर्म से सम्मूढ़ता को प्राप्त हो गया है। धर्म से, अधर्म से नहीं। किससे? धर्म से। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आता। अब देश की सेवा करना धर्म है कि नहीं है? और जो देश की सेवा कर रहा है उसका धर्म से कभी दिमाग खराब होता है आसानी से? प्राय नहीं होता है। वो पूरा जीवन देश की सेवा में निकाल देता है। पत्नी बच्चों की सेवा करना कर्तव्य है कि नहीं? धर्म है कि नहीं? पूरा जीवन धर्म की सेवा में निकाल, उसी को मान लेता हो धर्म, उसमें कभी उसका दिमाग खराब नहीं होता, पूरा जीवन उसी में निकाल देता है। माँ बाप की सेवा धर्म है कि नहीं? उसी में निकाल देगा। नाते रिश्तेदारों की सेवा धर्म है कि नहीं? उसी में निकाल देगा। गरीबों की सेवा करना धर्म है कि नहीं? उसी में निकाल देगा। अनाथों की सेवा करना धर्म है कि नहीं? उसी में निकाल देगा। यहां तक कि किसी विशेष धर्म का पालन करना, गुरु आज्ञा पालन करना धर्म है कि नहीं? लेकिन बलि महाराज इस धर्म से विमूढ़ हो गए थे। बलि महाराज बोले इस धर्म ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। गुरुजी कह रहे हैं भगवान को ही दान मत दो। ये सबके साथ ऐसा नहीं होता। सब तो ठग गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते। तो गुरु जी ने ऐसा कहा है, क्या करें, जैसा भी मिल गया गुरु, क्या करें। इसलिए दोषों से बाहर आना सहज है, गुणों से बाहर आना सहज नहीं। हमको ऐसा लगता है जो गुण मैंने अपने मन में सोच लिए हैं, जो धर्म की धारणा मेरे अंदर है, मैं उसी से भगवान को पालूंगा। और जगह जगह देखो ऐसी ऐसी प्रशंसा हो रही है। कर्ण की भी भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, अर्जुन की प्रशंसा छोड़ करके कर रहे हैं, जबकि सारथी अर्जुन के बने हुए। तो भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो है जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु एतन में संशय कृष्ण, हे कृष्ण मेरा ये संशय आपसे है, इसलिए भूत वर्तमान भविष्य पूरी तरह से वास्तव में क्या घटित होने वाला है इस बात को केवल कृष्ण जानते हैं या कृष्ण के महाभागवत वैष्णव जानते हैं। जो प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं, कृष्ण तथा कृष्ण भावना व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। इसलिए भविष्य में क्या होने वाला है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, किसका परिणाम कितना श्रेष्ठ आने वाला है, इसकी परवाह तुम मत करो। अपने बच्चे को बदल करके लाना, अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे के साथ बदल के ला करके अपने बच्चे को बचा लेना, दूसरे बच्चे को मरवा देना, कितना बड़ा अधर्म है। और वसुदेव जी से भगवान ने यही कराया। खुद को बचाने के लिए बोलती है कि मेरे को ले जाओ गोकुल में और गोकुल से नंद बाबा की बेटी को मरवा दो। प्रयास तो वही है एक प्रकार से, लेकिन वो अधर्म नहीं माना गया, क्योंकि भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब जानते। किससे क्या भला होने वाला हो सकता है वर्तमान में इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन भविष्य कैसे बनने वाला है वो केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त ही जानते हैं। दुनिया में कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कितना बड़ा समाज सेवी हो जाए, कितना बड़ा राष्ट्र सेवी हो जाए, कितना बड़ा श्रवण कुमार आदि की तरह माता पिता का सेवक बन जाए, कोई भी कुछ भी बन जाए, उसका वास्तविक भविष्य का मंगल तो केवल कृष्ण के द्वारा संशयों का नाश करने से ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध में ऐसे नहीं लड़ा रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, केवल क्षत्रिय का धर्म है इसलिए युद्ध लड़ो, नहीं। कृष्ण के सामने अभी योग को लेकर के यहां प्रश्न हो रहा है भक्ति मार्ग में। अब योग का युद्ध से क्या लेना देना। अब योग को लेकर के प्रश्न हो रहा है, आपके इस मार्ग पर कोई व्यक्ति चलेगा तो कहीं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा।
तो भगवान अंत में उनको युद्ध में ही लड़ाते हैं, लेकिन मेन प्रिंसिपल तक लेकर के जाते हैं। प्रिंसिपल है मेरी आज्ञा का पालन करना, उसमें युद्ध है तो युद्ध लड़ो, युद्ध नहीं है तो युद्ध मत लड़ो। और साधारण व्यक्ति उस योग के प्रिंसिपल को नहीं पकड़ेगा। साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा, भगवत गीता एक ही फाइनल इंस्ट्रक्शन है, युद्ध लड़ो। युद्ध के लिए पहले मना कर रहे थे, बाद में चल करके क्या कंक्लूजन निकला, युद्ध लड़ो। हम कैसी चेतना के खुद व्यक्ति हैं, उस चेतना में उन एग्जाम्पल्स को डालने का प्रयास करते हैं। मूल में प्रिंसिपल क्या है, मूल में एक ही प्रिंसिपल है पूरे भगवत गीता का, वो क्या है, कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पित कराना। एक ही प्रिंसिपल है। कृष्ण नहीं है सामने तो कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, जो गुरु हैं, उनके प्रति जीवन को समर्पित करना। फिर वही बात आ गई घूम करके आखिरी में, हमें क्या करना है, अपने जीवन को आज्ञा पालन में लगाना सीखना। केवल और केवल विनम्रता का गुण हमारे जीवन में आ जाए, बस यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी महानता है। दान आदि हमारे पास नहीं भी है तो हमें कर्ण आदि के दानी गुणों को सुनकर के दानी बनने की आवश्यकता नहीं, हमें भक्त बनने की आवश्यकता है। क्या बनने की आवश्यकता है, भविष्य में कर्ण ने सोचा मेरा कल्याण कृतज्ञता का पालन करने से होगा, मेरा भला मित्र धर्म का पालन करने से होगा। द्रोणाचार्य आदि ने ऐसा सोचा नहीं, भला तो केवल कृष्ण के प्रति समर्पण करने से है। बाकी धर्मों का पालन हो या ना हो, बाकी धर्म अधर्म में बदल जाए, संसार का किसी का त्याग करेंगे, माता पिता भाई बंधु इन सभी का त्याग करेंगे तो पाप है, वो तो धर्म का नाश हो रहा है ना। भगवान कह रहे हैं फिर भी तुम उस पाप की चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जो धर्म को छोड़ने से पाप लगेगा उस पाप का निवारण मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। तो विशेष बात अधर्म को छोड़ने में नहीं है, विशेष बात किसमें है, धर्म को छोड़ने में है। क्या करने के लिए, अधर्म करने के लिए। धर्म को छोड़ना है अधर्म करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के भक्तों के निर्देशन में रहने के लिए, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने के लिए। बस ये लक्ष्य बना लें हम। तो हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, प्रभुपाद जी के भाव को समझें, प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ें। उससे हमारी प्रभुपाद जी की भावना विकसित होगी, पता चलेगा प्रभुपाद जी वास्तव में क्या चाहते हैं। जब हम प्रभुपाद जी का निरंतर सानिध्य करेंगे, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी सेवा करने के माध्यम से, और उनके इस इस्कॉन संस्था के मिशन में जुड़ करके समर्पित होकर के, तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते थे, ऐसे ही हम भी प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को जान जाएंगे। उस मनोभीष्ट को जान करके हम घोषणा कर दे अब तो मैं मनोभीष्ट जान गया, अब मैं जो कर रहा हूं सब मनोभीष्ट के अनुसार कर रहा हूं, ऐसा कह सकता है कोई? बोले उसको चेक करने के लिए उन्होंने गुरु परंपरा दिया है, इसलिए वो गुरुजन बताएंगे हाँ बेटा तू बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही करते चलो। तब हम कह सकते हैं हम मनोभीष्ट को अब जानने लगे हैं। तब तक डांट फटकार मिलेगी, थोड़ा रास्ता कठिन होगा, थोड़ा हमारे मन के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी भावना का वैसा विकास नहीं हुआ। उसमें दोष भक्तों का नहीं है, उसमें दोष किसका है, हमारा है। इसलिए हमारे लिए उस समय सरवाइव करना थोड़ा भक्तों के साथ कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 जितना हम इसमें प्रवेश करेंगे उतना ही हमारे लिए सहज हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।
प्रश्न पूछिए। इसके लिए ही तो गुरु परंपरा आगे बढ़ाई गई कि केवल उन प्रसंगों को ही लेकर के जीवन ना जिए व्यक्ति, परंपरा का निर्देश भी साथ में लेके चले। यहाँ भी परंपरा गुरु हैं, यहाँ भी बलि महाराज बन रहे हो तो गुरु भी हैं, गुरु जी का भी थोड़ा पूछ लेना चाहिए। थोड़ा हम जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ के कुछ नियम कानूनों का भी सम्मान करना सीखना चाहिए, अच्छा रहता है। तो अच्छी बात है, प्रसन्नता तो हर चीज में है। प्रसन्नता का कोई सीमित सेक्टर थोड़ी है, उस प्रसंग तक जाने की भी जरूरत नहीं। गीता में भगवान ने कहा यत करो सी यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम। मेरे अर्पण करने के लिए, मेरे को अर्पण कराने के लिए तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो उसमें सब चीजें आ जाती है। तो कहने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो वो जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, उल्टा सीधा जैसे तैसे ले, उससे मंगल ही होने वाला है। राधा नाम से भी मंगल ही होता है, अमंगल नहीं होता है। समस्या तब आती है जब हम नाम अपराध करते हैं। हमें अगर बर्फी अच्छी लग रही तो हम बर्फी खाएं, रसगुल्ले की बुराई क्यों करें? किसी को रसगुल्ला अच्छा लग रहा है तो उसको रसगुल्ला खाने दें, हाँ वो हमारी बर्फी की बुराई क्यों करे? किसी को चमचम अच्छी लग रही है चमचम खाए, किसी को बर्फी अच्छी लग रही बर्फी खाए, रसगुल्ला अच्छा लग रहा है रसगुल्ला खाए। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा करे। इसलिए तो अलग अलग प्रकार के रस हैं, अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। तो ये जिसके जैसे भाव हैं उसके अनुरूप बनाया गया है, बताया गया है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार कोई मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, जब उससे भी भला हो रहा है तो राधा नाम से कल्याण क्यों नहीं होगा? और हरे कृष्ण महामंत्र से कल्याण कम कैसे रह जाएगा? है कि नहीं? वन एंड द सेम थिंग है। तो डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति किस आधार से चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। सिक्योर वे है कि हम प्रामाणिक परंपरा का अधिक आश्रय लेकर के चले, वो एक जनरल वे है। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। जैसे पीएचडी किसी 10वीं फेल व्यक्ति को भी मिल जाती, यदि कोई महान कार्य करता है, जैसे तेंदुलकर को मिली या MS धोनी को मिली या कोई दूसरे लोगों को मिली जो सामाजिक रूप से विशेष कार्य करते हैं, तो क्या जनरल लोगों को फिर उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हमें भी पीएचडी ऐसे ही मिलेगी? हमारे लिए एक प्रॉपर रास्ता है कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के जाना चाहिए। तो जो जनरल उपाय है सबके लिए है, श्रेष्ठ है, सिक्योर है, वो प्रामाणिक परंपरा से ही है। तो हमें प्रामाणिक परंपरा का आश्रय लेना चाहिए। जो 4 प्रकार की परंपराएं हैं उसमें ही आश्रित होकर के करना चाहिए। बाकी उनका जो संप्रदाय है, उनका जो परंपरा है, वो हमारी ही परंपरा थी, उसमें से ही एक डाइवर्जन निकला हुआ है, जो कुछ कारणों से वो जीव गोस्वामी के निर्देशन से अलग हो गए। आगे चल करके उन्होंने अपनी एक अलग से परंपरा बना लिया। तो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे, वो तो भगवान निर्णय करेंगे। हम कोई निर्णायक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम परंपरा से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारी परंपरा हमें भगवान तक पहुंचाएगी। ठीक है, सम्मान हमने सबका करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का?
से तथाकथित महान संत और दार्शनिक जो भौतिक प्रकृति की दया पर है, इनकी बराबरी नहीं कर सकते। इस लाइन को थोड़ा सा। हाँ, संसार में कोई भी व्यक्ति, सभी लोग भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी वर्णन करते हैं। अभी जैसे कल क्या होगा, बोले कल सूर्योदय होगा, भविष्य बता दिया आपने। तो अब किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास चले जाओ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा है और उसी पर बैठा हुआ है, यहाँ से काट रहा है और यहाँ बैठा हुआ है। नीचे से एक व्यक्ति कह रहा है, अरे अरे तू गिर जाएगा, ये क्या कर रहा है? बोले मैं जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ। फिर यहाँ से क्यों काट रहा है? बोले मैं जल्दी आ जाऊँगा, काट के उतर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ ही आ जाऊँगा। तो बोले जो सोकल ज्योतिषी हैं संसार में वो ऐसे ही हैं, इसमें नई बात क्या है? लोग बहुत सारी ऐसी घटनाएं बता, आपके घर में तो बड़े झगड़े होते ही हैं, सबके घर में होते हैं, इसमें नई बात क्या है? आपकी घर वाले सुनते नहीं है, बोले हाँ सबकी ये समस्या है, कोई नहीं सुनता उसके घर वाले। तो बहुत सारे ज्योतिषी लोग इस प्रकार से बातें करते हैं, तो वो भी एक भविष्य की बात बता रहे हैं। या कोई बहुत बड़ा दार्शनिक है, वो अगले जन्म तक का बता सकता है, लेकिन शाश्वत रूप से ऐसा नहीं बता सकता कि आपका अंत में होने वाला क्या है पूरी तरह से। वो तो भगवान ही बताते हैं। पूर्ण कल्याण का रास्ता तो केवल भगवान ही जानते, भगवान से बढ़कर नहीं जानता। अब जैसे बड़ा दार्शनिक ये भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, वो भी कहते हैं मैं पिछले 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। तो उनको 100 जन्मों का याद है, भूतकाल जानते हैं। भगवान कहते उससे आगे का भी मैं जानता हूं। समझ रहे? तो भगवान जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई और जानता हो, उसकी बात हमें अच्छी लगे, ये सोचकर ये देखो सही बात निकली, इसकी सच बात निकली। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो पर्चा बना देते हैं, बागेश्वर बाबा जो भूत वर्तमान जान जाते, पर्चा काट के दे देते हैं और लोग एकदम पागल हो जाते हैं। कौन सी नई बात है? लेकिन जितना कृष्ण भक्त जानता है, अरे क्या तुम्हारी शादी होगी नहीं होगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तुम मरोगे नहीं मरोगे, इसमें नई बात क्या है? हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम इन सब चीजों से नहीं मरोगे, लेकिन उससे आगे की बात तो भगवान जानते ना, कैसे मरेगा वो मैं जानता हूं बोले। संसारी दृष्टि से कोई बता सकता उसके बारे में कैसे मरेगा? भगवान जानते हैं। तो भगवान जो पर्चा निकालते हैं ना, वो फाइनल पर्चा, उससे बड़ा पर्चा और कोई नहीं। तो हमें भगवान से पर्चा निकलवाना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों से पर्चा निकलवाना चाहिए, उनके आदेशानुसार जीवन जीना चाहिए। बाकी संसार में किसी के कहने के अनुसार बह नहीं जाना चाहिए। आजकल तो हमें सबसे बड़े दार्शनिक अपने घर के ही लोग नजर आते हैं। पिताजी जो कह रहे हैं वही ठीक है, भगवान जो कह रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर बहुत सारे योगी लोगों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, ज्योतिष शास्त्रों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। केवल कृष्ण क्या कह रहे हैं और भगवान के भक्त क्या कह रहे हैं। फिर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, बुरा जैसा फील हो रहा है तो भी ठीक है, परवाह नहीं करनी। भगवान का निर्णय फाइनल निर्णय, भगवान के भक्तों का निर्णय फाइनल निर्णय। जैसे उदाहरण में बताया कि हिरण्यकश्यप से बहुत सारे वरदान को मांगा, तो इसमें भगवान जानते हैं कि इसने क्या नहीं मांगा, इसका कैसे मदद किया जाएगा। तो इसमें फिर जैसे और भी लोग बताते हैं, तो इसमें भगवान ने जो बताया तो वो तो सही है। फिर इसमें जैसे कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो फिर इसमें क्या बताते हैं, क्योंकि वो तो वहीं तक बता सकते हैं जहाँ तक उन्होंने जाना है समझा है। क्या कृष्ण ने तो इसलिए कृष्ण के भक्त कहते हैं तुम भगवान के अंतर्गत चले जाओ। वो ये नहीं कहते तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कहते तुम इसे भूल जाओ, तुम अपने जीवन को उनकी शरण में ले जाओ, फिर वो जानेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जानते हुए अपने आप पिक्चर क्रिएट करेंगे कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। तो इतना तो भक्त कर ही सकते ना, तो बस हो गई एक ही बात है। कृष्ण कहे मेरे अनुसार तुम्हारे लिए ये भला है, और भक्त कहे तुम कृष्ण की शरण में चले जाओ बस, फिर वो तो अपने आप ही तुम्हारा भला करेंगे ना। तो भक्त इस सीक्रेट को जानते हैं कि वो कृष्ण की शरण में ले जाते बस। ये भक्तों की मानता है।
समझ आई? ये गुण में जो पजल है इसमें जो ट्रिक हो जाता है, गुण में जो थोड़ा सहज है, तो इसको एक सिचुएशन में डाल के थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अभी सिचुएशन डाला तो था, सोने का वो अवगुण है। दूसरा सिचुएशन, कोई व्यक्ति है दारूबाज है और संसार में आवारागर्दी में फंसा हुआ है, माता पिता संसार का उसने त्याग कर दिया है, घर बार सब छोड़ दिया है, तो अवगुण के कारण संसार में फंसा हुआ है। उसको बोला जाए तू कहाँ नरक में सड़ रहा है, चल छोड़, इससे भगवान की शरण में आ जा, घर बार तो तूने छोड़ ही दिया है, दारू के लिए छोड़ा है, कृष्ण के लिए छोड़ दे। तो उसको समझाया जाए तो आ जाता है कृष्ण की शरण में सहजता से, अवगुण से आ गया बाहर। उसको फील हुआ यार वास्तव में मैं एक इतनी सी चीज़ के लिए पड़ा हुआ। जैसे कीर्तन होता था, एक व्यक्ति बहुत पक्के शराबी थे, उनका एक गुण था कि वो कीर्तन में आके बैठते थे, तो कीर्तन में आके बैठते थे पैक लगा करके, तो जब कीर्तन होता तो खूब झूमते थे एकदम से बढ़िया, तो डूब जाते थे कीर्तन में। तो लोगों को लगता था कितने अच्छे भक्त, इतना समाधिस्थ हो जाते हैं, सेंस ही नहीं। एक भक्त उनके बारे में जानता था कि ये पैक लगाते हैं, लेकिन गुण है कि ये कीर्तन में आते हैं। तो उन्होंने जाकर के एक दिन उनसे कहा आपसे दारू तो छूट नहीं रही है, भगवान को कैसे पाओगे, इतनी घृणित वस्तु आप नहीं छोड़ पा रहे, धिक्कार है आपके ऊपर। वो बात उनको इतनी बुरी लगी, गए और जाकर के बड़े बड़े तरह तरह के प्याले रखे हुए तो उन्होंने कमरे में सजा करके, दारूबाज होते ना, जैसे भक्ति करने वाले के पास तरह तरह के बीड बैग मिलते हैं ना, ऐसे उसके पास तरह तरह के प्याले मिलते हैं, अलग अलग रंग से रंगे हुए, कांच का अलग, गोल्ड का अलग, गोल्ड प्लेटेड अलग, ऐसे उन्होंने हॉकी लिया और सारे प्याले तोड़ दिए, धाड़ ताड़ 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 बंद कर, और उस दिन से दारू छोड़ दी। तो अवगुण से बाहर आ गए। अभी ये अवगुण किसी पाप कर्म का फल था, पुण्य के फल से आज्ञाकारी पत्नी मिलती है, आज्ञाकारी बच्चे मिलते हैं, सुंदर पत्नी मिलती है, माता पिता हैं, बढ़िया धंधा पानी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कोई पुण्य कर्म किया होगा, अब ये बड़ी अच्छी तरह से परिवार की सेवा कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत भजन भी करते हैं। इनको कोई कहे भजन कर रहे हो आप, छोड़ करके समर्पित होकर भजन करो, भगवान के मंदिर में आ जाओ। ऐसे व्यक्ति को निकालना कठिन है या दारूबाज को निकालना कठिन है? भगवान की शरण सबसे बड़ी है, अभी बताया हमने, गुण अवगुण सबसे बड़ी क्या है? भगवान की शरण। कौन व्यक्ति निकल के आसानी से आ जाएगा? दारूबाज आ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा धर्म छोड़ना कठिन है, अधर्म छोड़ना आसान है। इसलिए जो 9, 2, 11 बच्चे होते हैं ना, कई बार उनको प्रचार करना ज़्यादा सटीक निकल जाता है। जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो बेचारे माता पिता की सेवा में भटकते रह जाते, वो कोई निकल ही नहीं पाते। हाँ, माता पिता की सेवा बुरी नहीं है, भक्ति करके ही माँ बाप की सेवा हो सकती है, वो वास्तविक सेवा है, उद्धार की सेवा है। समझ आई? महाभारत में जो ये प्रश्न उसमें जो पांडव तो धर्म का ही वो करते थे, और एक वो अधर्मी क्या था, एक और भाई था दुर्योधन वो तो अधर्मी था, तो वो फिर बाद में वो अधर्मी था ना, हाँ, वो फिर उसे गुणों से तो उसको जल्दी शरण में आ जाना चाहिए। क्या तीर मार रहा हूँ। दोनों से ही निकलना इतना सहज नहीं है, वो तो प्रचारक कोई निकाल पाता है या उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो निकल जाता है। कॉमन सेंस के आधार पर भगवान ने उसको भी समझाने का प्रयास किया, नहीं निकला क्या कर सकता। अब हर दारूबाज थोड़ी भक्त बन जाएगा। अब तुम कहे प्रभु जी इसको बनाओ, इसको निकालो प्रभु जी, अब कल से तुम केवल शराब के अड्डे पे ही जाके खड़ा हो जाए और वहाँ से उठा के लेकर, तुम खुद जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा तुम्हें, है कि नहीं। जगही मदाई को भक्त बनाया नित्यानंद प्रभु ने, लेकिन रिस्क थी उसमें।
तो दोनों को ही निकलना इतना सहज नहीं है। कोई कोर एकदम हार्ड कोर के बने हुए अधर्मी होते हैं, वो नहीं निकल पाते, उन्होंने उसी को धर्म मान बैठे। तो दोनों ही कठिन है, लेकिन गुण का त्याग करना और कठिन है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि हमें मतलब जब भी समय जप करना चाहिए, जो मतलब आरती के टाइम आता है, अगर उस समय कोई और सेवा दी जाए, उस समय क्या हमें सेवा दी जाए तो कर सकते हैं, जब तक नहीं दी जा रही खुद से ही डिसीजन लेके कर रहे हैं तो गड़बड़ है।